सनातन धर्म को समझना। सनातन धर्म, जिसे अक्सर हिंदू धर्म कहा जाता है, सिर्फ एक धर्म नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। सनातन का मतलब है शाश्वत और धर्म का मतलब है कर्तव्य, धार्मिकता और ब्रह्मांडीय व्यवस्था। सनातन धर्म ब्रह्मांड के स्वाभाविक सद्भाव पर जोर देता है। यह व्यक्तियों को इस प्राकृतिक व्यवस्था के साथ संरेखण में रहने के लिए मार्गदर्शन करता है। सनातन धर्म का कोई एक संस्थापक या कोई एक पवित्र ग्रंथ नहीं है। यह विविध मान्यताओं, प्रथाओं और दर्शनों का संग्रह है। ये हजारों वर्षों में भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुए हैं। अपने मूल में सनातन धर्म सत्य की तलाश करने और स्वयं को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा है। यह निबंध सनातन धर्म के इतिहास, महत्व और मुख्य सिद्धांतों पर प्रकाश डालेगा। हम विज्ञान और ज्ञान पर इसके प्रभाव का पता लगाएंगे। हम इस बात की भी जांच करेंगे कि लोग इसकी शिक्षाओं के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं। अंततः हम समझेंगे कि सनातन धर्म आधुनिक दुनिया में प्रासंगिक क्यों है। प्राचीन जड़ें, समय के माध्यम से एक यात्रा। सनातन धर्म की जड़ें प्राचीन भारत में हैं। इसकी उत्पत्ति का पता दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता से लगाया जा सकता है। इस युग के पुरातात्विक अवशेष धार्मिक अनुष्ठानों और मान्यताओं की उपस्थिति का सुझाव देते हैं। इनका प्रभाव संभवतः सनातन धर्म के विकास पर पड़ा। वैदिक काल, जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आया, सनातन धर्म का मूलभूत युग माना जाता है। वेद, पवित्र भजनों और ग्रंथों का एक संग्रह इसी समय के दौरान उभरा। उनमें वास्तविकता की प्रकृति, ब्रह्मांड और मानवीय स्थिति के बारे में अंतर्दृष्टि है। ये अंतर्दृष्टि आज भी सनातन धर्म की मान्यताओं और प्रथाओं को आकार देती है। सदियों से सनातन धर्म विकसित और अनुकूलित हुआ है। इसने विचार, दर्शन और प्रथाओं के विभिन्न स्कूलों को शामिल किया। इस निरंतर विकास ने इसकी समृद्धि और विविधता में योगदान दिया है। यह लाखों लोगों के जीवन में इसकी स्थायी उपस्थिति की व्याख्या भी करता है। वेद सनातन धर्म की नींव। वेद सनातन धर्म में सबसे पूजनीय ग्रंथ हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इन प्राचीन ग्रंथों को प्रकट ज्ञान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह ज्ञान शाश्वत है और ऋषियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया जाता है। 4 प्राथमिक वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद में भजन, प्रार्थना, अनुष्ठान और दार्शनिक अंतर्दृष्टि शामिल हैं। वे जीवन के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं, भौतिक से लेकर आध्यात्मिक तक। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, वे ज्ञान और बुद्धि का खजाना हैं। इनमें खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा और संगीत शामिल हैं। वेद ब्रह्मांड और उसके भीतर मानव स्थान की समग्र समझ प्रदान करते हैं। धर्म का महत्व। धर्म सनातन धर्म में एक केंद्रीय अवधारणा है। इसका अक्सर अनुवाद कर्तव्य, धार्मिकता या नैतिकता के रूप में किया जाता है। हालांकि धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है। यह ब्रह्मांड के अंतर्निहित क्रम को संदर्भित करता है। यह व्यवस्था सभी प्राणियों और चीजों को बनाए रखती है। संक्षेप में, धर्म इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ संरेखण में रह रहा है। यह नैतिक और नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के बारे में है। सनातन धर्म सिखाता है कि किसी के धर्म का पालन करने से व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण होता है। धर्म नियमों का कोई कठोर समूह नहीं है। यह एक गतिशील सिद्धांत है जो व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। सनातन धर्म व्यक्ति के अद्वितीय धर्म को समझने और उसके अनुसार जीने का प्रयास करने पर जोर देता है। सनातन धर्म आधुनिक दुनिया में फल फूल रहा है। यह दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक जीवंत आस्था बनी हुई है। आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण से चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सनातन धर्म ने अपनी अनुकूलनशीलता और लचीलापन का प्रदर्शन किया है। हाल के दशकों में सनातन धर्म में नए सिरे से रुचि देखी गई है। योग और ध्यान जैसी प्रथाओं ने व्यापक लोकप्रियता हासिल की है। विविध पृष्ठभूमि के लोग सनातन धर्म के ज्ञान और समग्र दृष्टिकोण की ओर आकर्षित होते हैं। सनातन धर्म मंदिरों या रस्मों तक ही सीमित नहीं है। इसके सिद्धांतों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और व्यवसाय सहित विभिन्न क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। यह समकालीन मुद्दों को संबोधित करने में सनातन धर्म की स्थायी प्रासंगिकता को प्रदर्शित करता है।
सनातन धर्म का विज्ञान और ज्ञान पर गहरा प्रभाव रहा है। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से कई खोजें वेदों में पाए गए सिद्धांतों और टिप्पणियों में निहित थीं। उदाहरण के लिए शून्य की अवधारणा, गणित का एक मूलभूत सिद्धांत प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ था। आयुर्वेदिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति वेदों में उल्लिखित सिद्धांतों पर आधारित है। चेतना की अवधारणा आधुनिक विज्ञान में बढ़ती रुचि का विषय सनातन धर्म में व्यापक रूप से खोजा गया है। सनातन धर्म का वैज्ञानिक स्वभाव अवलोकन, प्रयोग और तार्किक तर्क पर जोर देने में स्पष्ट है। यह क्वेश्चनिंग, साक्ष्य की मांग करने और समझ को परिष्कृत करने को प्रोत्साहित करता है। इस दृष्टिकोण ने जिज्ञासा की भावना को बढ़ावा दिया है, जिसने वैज्ञानिक प्रगति में योगदान दिया है। सनातन धर्म की स्थायी अपील इसकी समावेशी और अनुकूलनीय प्रकृति में निहित है। यह एक कठोर विश्वास प्रणाली नहीं थोपता है, बल्कि विभिन्न रास्तों के माध्यम से सत्य की तलाश करने को प्रोत्साहित करता है। विविध दृष्टिकोणों के प्रति यह खुलापन इसे अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के लिए आकर्षक बनाता है। कई लोग सनातन धर्म द्वारा पेश की गई दार्शनिक गहराई और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की ओर आकर्षित होते हैं। कर्म, पुनर्जन्म और आत्म साक्षात्कार की खोज पर इसकी शिक्षाएं जीवन के उद्देश्य और अर्थ को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। इसके अलावा सनातन धर्म सभी प्राणियों की अंतर संबद्धता पर जोर देता है। यह दूसरों और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देता है। तेजी से विभाजित दुनिया में एकता और करुणा का यह संदेश कई लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित करता है। खंड 8, मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य आत्मज्ञान का मार्ग। अपने मूल में सनातन धर्म व्यक्तियों को आध्यात्मिक मुक्ति की ओर मार्गदर्शन करने का लक्ष्य रखता है, जिसे मोक्ष भी कहा जाता है। मोक्ष अंतिम लक्ष्य है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए सनातन धर्म 4 प्राथमिक लक्ष्यों या पुरुषार्थों की रूपरेखा तैयार करता है। धर्म जो धार्मिकता है, अर्थ जो भौतिक समृद्धि है, काम जो इच्छा है और मोक्ष जो मुक्ति है। ये लक्ष्य परस्पर अनन्य नहीं है। वे एक संतुलित और पूर्ण जीवन का निर्माण करते हुए सामंजस्य में पीछा करने के लिए हैं। सनातन धर्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्ग प्रदान करता है, जिसमें कर्म योग, कर्म का मार्ग, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग और राजयोग, ध्यान का मार्ग शामिल है। प्रत्येक पथ व्यक्तिगत स्वभाव और झुकाव को पूरा करते हुए आध्यात्मिक विकास के लिए एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। खंड 9, सनातन धर्म और ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांडीय संबंध। सनातन धर्म ब्रह्मांड को जीवन के एक विशाल और परस्पर जुड़े हुए जाल के रूप में देखता है। यह सभी प्राणियों और चीजों में ईश्वर को पहचानता है। यह ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण प्राकृतिक दुनिया के प्रति विस्मय और आश्चर्य की भावना को बढ़ावा देता है। ब्रह्म की अवधारणा, अंतिम वास्तविकता, सनातन धर्म के केंद्र में है। ब्रह्म को समस्त अस्तित्व का स्रोत और पालनहार माना जाता है। यह रूप और वर्णन से परे है, फिर भी सृजन के हर पहलू में मौजूद है। सनातन धर्म सिखाता है कि ब्रह्मांड सृजन और विघटन के चक्रों से गुजरता है। समय का यह चक्रीय दृश्य सभी चीजों की अंतर संबद्धता और भौतिक दुनिया की अस्थायी प्रकृति को पुष्ट करता है। खंड 10, सनातन धर्म की कालातीत प्रासंगिकता। सनातन धर्म की शिक्षाएं 21वीं सदी में भी प्रासंगिक हैं। नैतिक आचरण, आत्म जागरूकता और करुणा पर इसका जोर जटिल चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में एक नैतिक दिशा प्रदान करता है। सनातन धर्म के सिद्धांत जैसे अहिंसा, सत्यता और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान, संघर्ष, पर्यावरणीय क्षरण और सामाजिक अन्याय जैसे वैश्विक मुद्दों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा योग और ध्यान की प्रथाएं, जो सनातन धर्म में गहराई से निहित हैं, तनाव के प्रबंधन, कल्याण में सुधार और आंतरिक शांति को बढ़ावा देने के लिए उपकरण प्रदान करती है। जैसे जैसे व्यक्ति तेजी से तेज तर्रार दुनिया में अर्थ और उद्देश्य की तलाश करते हैं, सनातन धर्म कालातीत ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। खंड 11, निष्कर्ष, शाश्वत पथ को अपनाना। सनातन धर्म एक बहुआयामी और गहन परंपरा है, जिसने सहस्त्राब्दियों से भारत के आध्यात्मिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया है। इसका प्राचीन ज्ञान
दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता है। अपने मूल में सनातन धर्म आत्म खोज, नैतिक जीवन और आध्यात्मिक विकास की यात्रा है। यह व्यक्तियों को स्वयं, दूसरों और प्राकृतिक दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाकर रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे ही हम आधुनिक युग की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, सनातन धर्म की कालातीत शिक्षाएं आशा की किरण और अधिक न्यायपूर्ण, दयालु और पूर्ण भविष्य की ओर